कल जुमा का दिन था और रोड के गड्ढे को लेकर मैंने कमिश्नर सर से अपॉइंटमेंट लिया। तो जैसे ही अपॉइंटमेंट लिया तो कमिश्नर सर की ऑफिस से उनका पीए या कोई और होगा, तो उसने कहा कि घर पट्टी टैक्स पावती आप लेकर आओ तो हम आपको मिलने के लिए देंगे। तो मैंने कहा कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जी से हमने मुलाकात की, उन्होंने कभी हमसे ये नहीं मांगा कि टैक्स की पावती दो। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर से हमने नागपुर में मुलाकात की तो उन्होंने हमसे ये नहीं कहा कि आप टैक्स पावती लेकर आए कि टैक्स पावती लेकर आए। कमिश्नर सर, आप कान खोल के रवीश मोमिन की बातों को सुनिए कि भिवंडी शहर में जुमा 8 दिन हुआ है आपको आकर। जब आप नहीं थे तो हमारे भिवंडी को हमारे बुजुर्गों ने, बहनों ने, नौजवानों ने भिवंडी को सजाया है, सवारा के। तब भी हम अपने शहर की फिक्र करते थे और आज भी अपने शहर की फिक्र करते गए। यकीनन रवीश मोमिन भिवंडीकर से रिक्वेस्ट करता है कि आप टैक्स भरिए, लेकिन कमिश्नर सर आपका एक जुमला पूरी भिवंडी में वायरल हो रहा है, पूरी रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है कि एक महिला वो आपसे कही कि आप कचरा उठाइए, लोगों का त्योहार खराब हो रखा के, तो आपने कहा कि पहले टैक्स भरो उसके बाद जो है कचरा उठेगा। तो मैं कमिश्नर सर से कहना चाह रहा हूँ, कमिश्नर साहब को माफी मांगना चाहिए कि नहीं भिवंडी की जनता से? यकीनन भिवंडी की जनता, हर जनता टैक्स पेयर गए, कमिश्नर सर को माफी मांगना चाहिए। जब हम एक माचिस लेने के लिए जाते हैं तो आप टैक्स लगाते हो, जब हम पेट्रोल लेने के लिए जाते हो आप टैक्स लगाते हो। हमारा एक भिवंडी शहर का 5, 8, 10 साल का बच्चा जब एक कुरकुरे लेने जाता है तो आप उसके ऊपर टैक्स लगाते हो। हम बिजली इस्तेमाल करते हैं, आप उसके ऊपर टैक्स लगाते हो। तो आप दुनिया का हमारे ऊपर जब टैक्स लगाते हो तो हमारे टैक्स का पैसा आप रोड क्यों नहीं बनाते हो, आप कचरा क्यों नहीं साफ करते हो? जब हम टैक्स भरते गए तो मोदी गवर्नमेंट महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को 7,115 करोड़ रुपया देती है। तो किसके लिए देती है? रोड बनाने के लिए देती है, कचरा साफ करने के लिए देती है। तो बताओ 7,115 करोड़ रुपया आता है तो किसके अकाउंट में गया, किसकी जेब में गया, क्यों नहीं काम हुआ? बताए कमिश्नर सर। कमिश्नर सर, आज पूरे भिवंडी के उलमा-ए किराम जो है रोड पर उतरकर आज एहतजाज कर रखे गए कि आप रोड बनाइए। रोड हमारा एक फंडामेंटल राइट है, एक मौलिक अधिकार है, क्या आप हमें नहीं देंगे? महाराष्ट्र म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन एक्ट सेक्शन 203 बोलता है कि कमिश्नर सर की जिम्मेदारी है रोड बनाए। रोड क्यों नहीं बनता है मुझे बताएं कमिश्नर सर। और मैं कमिश्नर सर से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप रोज गड्ढे भरते हो। रईस हाई स्कूल के बाद हमने प्रोटेस्ट किया, दूसरे दिन कमिश्नर सर पहुंच गए, पहुंचने के बाद रोड के जो गड्ढे थे कमिश्नर सर रोड गड्ढे भरने लगे। तो आप रोड के जो गड्ढे भरने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल करते हो वो मैस्टिक मटेरियल इस्तेमाल कीजिए जो मुंबई में इस्तेमाल होता है, जो कल्याण में होता है। तो होगा क्या कि आप रोड के गड्ढे को एक मरतबा भर दिए फिर दोबारा गड्ढा नहीं होगा। मुंबई जाइए, आप देखिए कितने अच्छी तरीके से वहां की बीएमसी काम कर रखी है। और एक अहम बात कि भिवंडी शहर के जितने भी लीडर एमपी बनते गए, एमएलए बनते गए, तो आकर हजरत दीवान शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार में हाजिरी देते हैं। और जब हाजिरी देते हैं, जब जीत जाते गए तो यहाँ का रोड तो बनवा लो। अरे जिनके सदके में तुमने जीता के, जिनके सदके में तुम्हारे को एमपी बनाया अल्लाह ने, और उन्हीं के दरवाजे के बाहर की हालत देखिए, कैमरामैन दिखाइए क्या हालत है। अरे एक रोड तो बनाइए आप। मैं बालियाम मामा जी से कहता हूँ कि एमपी फंड से पैसा लाइए, फंड लाइए और फंड लाने के बाद इस रोड को बनाइए। क्यों बनाइए? पहले आप आए थे तो आपने पहले यहाँ पर आके हाजिरी दिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।